Hello everyone. This is Niranjan, and through this video, I would like to share my strategy on English language section. So this is my brief introduction. I have cleared SBI PO and IBPS PO 2023-24, and I have scored 35 and 33.50 marks in IBPS PO mains 2022 and 2023 respectively. So basically, when you talk about English section, three pillars are there: grammar, vocab, and comprehension. Everyone knows it. ग्रामर के दो सेक्शंस आते हैं, एक तो एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। मोस्टली ये दो टॉपिक्स ही हैं। और भी टॉपिक्स है जहाँ पे ग्रामर और वोकैब कॉन्टेक्स्ट सभी का एक यूज हो जाता है, बट ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर ग्रामर का प्योर ग्रामर टॉपिक्स कह सकते हैं आप इन्हें। प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं ग्रामर को? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस एंड आर्टिकल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद टेंसेस एंड आर्टिकल्स। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ लाइक सजेशन दूंगा, जब आप वर्ब्स पढ़ रहे हैं उसके साथ ही आप टेंसेस पढ़ें, कि वर्ब्स एंड टेंसेस इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। जब आप वर्ब्स और टेंस साथ में पढ़ेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आती है। ओके, एडिशनल जो टॉपिक्स कवर करने होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, तो ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये इसलिए डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बट कई बार हम देखते हैं एरर डिटेक्शन में पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे दिया जाता है, या फिर हम जब डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं कई बार कुछ सेंटेंसेस हम पैसिव में लिखना पड़ जाता है, तब हमें उस पैसिव वॉइस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा उसका बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रामर के लेक्चर्स देखिए शुरुआत में, आई वुड सजेस्ट बुक्स से ज़्यादा प्रेफर मैं लेक्चर्स इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको। जैसे एसएससी में हम लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा डीप में, हर एक रूल पढ़ा जाता है। बैंकिंग में उतना डीप में नहीं जाना, थोड़ा सा कम होता है। और फोकस जो है समझने में ज़्यादा दीजिए रादर देन क्रैमिंग। हम लोग क्या करते हैं, रटते ज़्यादा है, समझने में कम होता है। लेकिन बैंकिंग हो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक की जाती है। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रूल्स। ठीक है, जैसे आपने नाउन पढ़ा, उसको कॉन्सेप्ट को समझिए, टाइप्स कैसे हैं, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ओके, तो एक बार आपने अगर टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्विज लगाइए, टेस्ट दीजिए। फ्री क्विजेस बहुत अवेलेबल होते हैं, टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको मॉक्स के थ्रू, वो दीजिए। ऐसा करके जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जैसे एरर डिटेक्शन के क्विजेस या टेस्ट होंगे, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इनिशियली क्या करेंगे आप, प्री लेवल के बेसिक बेसिक दीजिए, फिर उसके बाद आपको मेंस लेवल क्वेश्चंस करने हैं। तो शुरुआत में मेंस लेवल पर जाइएगा मत, इनिशियली प्री लेवल अटेम्प्ट कीजिए। फिर जब आप देखेंगे, क्विज देंगे, टेस्ट देंगे, गलत होंगे, कुछ सही होंगे, जो गलत में है, जहाँ कॉन्सेप्ट कहाँ गलत हुआ आपका, उन कॉन्सेप्ट पर वापस काम कीजिए। ठीक है, और एक सबसे फंडामेंटल इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स में एक्सेप्शंस आते हैं, बहुत सारे, तो उन रूल्स पर फोकस कीजिए। कई बार जैसे हम अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो द भी आता है, एप्पल के आगे एन भी लगता है तो द भी लगता है, वो कब, कंडीशन है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार एक्सेप्शनल रूल्स जो होते हैं उन पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आजकल। वोकैब में मतलब वोकैब का सिंपल सिंपल वर्ड्स, शब्द, वर्ड्स, मतलब जैसे कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा, यूसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स जो मुहावरे हम कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, ये सब एक को वोकैब का पार्ट होते हैं। अब वोकैब प्रिपेयर कैसे करें? रूट वर्ड्स है, जैसे रूट वर्ड्स है बहुत सारे, जैसे गायनेक एक रूट वर्ड है, ऐसे करके बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं। हालांकि आपको सब नहीं पढ़ने, कुछ बेसिक अगर आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बट हाँ, एक है कि रूट पता होता है तो वर्ड कई बार निकालने में आसान हो जाता है। कई बार जैसे ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसके बारे में आपको पता नहीं, लेकिन आपका उसका रूट पता है, रूट की मीनिंग पता है, तो आप कहीं ना कहीं से डिकोड कर सकते हैं। प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस, प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस ऐसे
कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड के पहले या बाद में लगते हैं, ठीक है। जैसे सफिक्स का एक एग्जांपल दो तो ई आर, जैसे सिंगर, डांसर, इसके पीछे ई आर है, तो ये क्या होता है, नाउन हो जाता है। सिंगर, डांसर, ये सब क्या होता है, नाउन। तो ऐसे वर्ड्स को सफिक्स कहते हैं। वैसे ही प्रीफिक्स भी होते हैं। तो जैसे मिस, मिस कम्युनिकेशन, तो मिस से क्या है, प्रीफिक्स हो गया। तो वैसे ही न्यूज़पेपर रीडिंग्स कीजिए आप, बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे, इडियम्स मिलते हैं, फ्रेजेस मिलते हैं। तो वहाँ से आप पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वर्ड है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वर्ड्स, वो कैब रिलेटेड क्वेश्चंस, वो ज़्यादातर वर्ड्स जो है न्यूज़पेपर्स में आपको मिलते हैं, वेरी नॉर्मल। एंड बहुत ज़्यादा से डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं आएंगे, कैट लेवल का नहीं आता है, बस मॉडरेट साइड वर्ड्स आता है। डे टू डे लाइफ में आप ऐसे यूज़ करने वाले वर्ड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉक्स में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे। मॉक्स में कई बार बहुत अजीब से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई अजीब से वर्ड्स, फ्रेजेस आते हैं। इट डजंट मीन कि आप सब याद कर लें, कुछ कुछ देख लें जो लगता है रिलेवेंट हो सकता है या नहीं। बट ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं आता है तो आप ऐसे परेशान मत होइए, बिकॉज वोकैब अनलिमिटेड है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको सब याद रहे। जितना याद कर सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उतना कर लीजिए। एंड कई बार क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर भी वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं, फ्रेज का मीनिंग निकाल सकते हैं, तो वो भी एक कई बार काम कर जाता है। सो डोंट बोदर मच अबाउट इट, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए। देन फिक्स प्रपोजिशन, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ पीडीएफ्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो याद कर लीजिएगा कुछ कुछ, ठीक है। इडियम्स आजकल पुराने वाले भी नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर नए आते हैं। तो वो तो कुछ नए जो आजकल ट्रेंड में आते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने वाले इडियम्स आजकल पूछे नहीं जाते बैंकिंग में। तो वो आपको पीडीएफ्स काफ़ी मिल जाती हैं आजकल, टेलीग्राम वगैरह में आप वो देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी। सेम फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रपोजिशन, कुछ कुछ याद कर कर रख लीजिए, ताकि एग्जाम में क्या हो ना कि क्लिक कर जाए आपको। अगर 3-4 ऑप्शंस हैं जो आपको पता है, तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर कर भी एक आंसर निकाल सकते, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, ये एक ऐसा पार्ट है जो प्री में आता है, मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, टोन, थीम, सेंट्रल आइडिया आउट ऑफ पैसेज, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है ये सारे जो आप मैं बोल रहा हूँ, टोन, थीम, सेंटर। कई बार क्या होता है कि टोन के क्वेश्चंस अलग से भी पूरे, एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दे देंगे कि इसका टोन बताइए, इसका सेंट्रल आइडिया बताइए। कई बार ऐसा कर देंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे छोटा सा, इन्फर करने को बोल देंगे। तो टुकड़ों में भी पूछे जाते हैं, या फिर एक ही पैसेज में ये सारे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। पैरा कंप्लीशन, एक पैराग्राफ देंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे आपको ब्लैंक, उसमें आपको एक सेंटेंस फिल करना है जो कि ऑप्शंस में दिया होगा। पैरा समरी, एक पैराग्राफ की क्या करेक्ट समरी है वो भी लिखना है। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसे एक महीने में या ऐसे नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। रीडिंग जब आप करते हैं कॉन्स्टेंटली, रेगुलर रीडिंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेवलपमेंट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर में आप जब पढ़ना, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं या कोशिश करते हैं, तो फिर वो उतना प्रोडक्टिव, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा एक शांत मन से इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की कोशिश करें। शुरुआत में अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी न्यूज़ पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती है, बॉलीवुड न्यूज़ पढ़िए, स्पोर्ट्स पढ़िए, जो आपको इंटरेस्ट का लगे। थोड़ा थोड़ा जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तब फिर स्विच कीजिए अदर टॉपिक्स पर, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, मतलब वो कह क्या रहा है, पैराग्राफ का मतलब क्या है, लाइन का मतलब क्या है। ग्रामर वहाँ पे कम सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो कह क्या रहे हैं। ग्रामर भी सीखी जा सकती है, बट ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट पर समझिए कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, ये पैसेज किस पर है, बिकॉज ये चीज़ें जो है आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगी। और रीडिंग में हमेशा ये नहीं कि बैंकिंग का एग्जाम है तो इकोनॉमी बेस्ड पैसेजेस ही पढ़ते रहेंगे, नो। आजकल कॉम्प्रिहेंशन में हर तरह के पैराग्राफ्स हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पर आते हैं, गवर्नेंस इश्यूज पर आते हैं, सोशल इश्यूज पर, साइंस एंड टेक,
फिलोसफी, साइकोलॉजी, एवरी फील्ड, हर फील्ड से आपको पैसेज मिलेगा। तो हर फील्ड के पैसेजेस देखिए, एडिटोरियल्स देखिए, और सिर्फ एडिटोरियल्स पर स्टिक मत कीजिए। एडिटोरियल्स के साइड में जो डिग्निटरीज कई बार लिखती हैं, अच्छे खासे आर्टिकल्स आते हैं, तो उनको पढ़िए, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी, ठीक है। गलत होते रहते हैं, अगर आप कोई बहुत से लोग बोलते हैं मुझसे कि गलत बहुत होते हैं, गलत होते हैं शुरू में, बट धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप रेगुलर बेसिस पे, जो एक ही पैसेज अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो उसकी आदत पड़ती है, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, ग्रेजुअली आता है, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई कीजिए, छोड़िए मत। और मॉक्स दीजिए, मॉक्स में भी कोशिश कीजिए कि आप जो पैसेज वगैरह है, अगर आपको आप जब मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तब नहीं हो रहा है, मॉक देने के बाद भी आप एक बार देखिए कि कहाँ पे क्या हुआ, पैसेज को अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि मतलब एनालिसिस करने की कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बेसिक बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमें हार्डकोर बनना नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन को सिंपल रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एडुकेटर्स जो है, मैंने किनको फॉलो किया, कि बहुत सारे हैं, आप किसी को भी फॉलो करिए, इट्स योर कॉल। मैंने दो टीचर्स को फॉलो किया वैसे। हर्षिता खुराना मैम है टेक्स्ट बुक की, मैम से मैंने डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस ली थी और मेंस की कुछ क्लासेस ली थी, बिकॉज प्री मेरे लिए मैं प्री के लिए रेडी था, प्लस इवन मेंस के लिए भी, बट फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आई टुक मेंस क्लासेस एंड सम डिस्क्रिप्टिव क्लासेस ऑल्सो। काफ़ी अप्रोचेबल टीचर है, आपको बात करनी है तो आप बात भी कर सकते हैं, एंड क्वाइट मतलब अमेजिंग पर्सन, quite an amazing, and I'm really thankful for her help and support, जो भी मैम ने दिया। और वरुण चित्रा सर हैं स्टडी क्विक में, सर बहुत अच्छे हैं, एंड उनकी कुछ मैंने ग्रामर की क्लासेस और कुछ मॉक की क्लासेस की थी, तो सर भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। दोनों टीचर्स काफ़ी अप्रोचेबल है, आप उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं मैसेज में, लाइक दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। सो इनको मैंने फॉलो किया था। एक स्पेशल मेंशन मैं कहना चाहूँगा, रत्नाबा सर हैं हमारे मेडिशाइन में, मेडिशाइन एक यूट्यूब चैनल है, अमेजिंग टीचर है। इनका पढ़ाने का तरीका जितने भी बैंकिंग के टीचर्स हैं उनसे सबसे अलग है। जिन्होंने इनसे पढ़ा है दे कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ, मतलब वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अलग लेवल पे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है सर का। तो अ, शुरुआत में हो सकता है कि आपको समझ ना आए, और सबसे बड़ी बात है कि सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैचेस हैं। सो ही इज़, तो शुरुआत में हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, बट एक बार आप जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं, उनके मेथड को समझ जाते, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी अ, किसी और टीचर को भी फॉलो करते हैं तो दिस दैट इज़ योर कॉल, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट ये मेरे सजेशंस हैं, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर थिंग फ्रॉम माय साइड, और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ वीडियोस या कुछ सजेशन, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, डू लेट मी नो। I will definitely help you out in this journey. And remember one thing, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के बिना और इट्स इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू ग्रिल योरसेल्फ अ लॉट, एंड आई होप you will do it. So thank you so much guys, take care.